हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, तो हेलो बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द व्हाट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस। ठीक है, सो साइमल्टेनियसली उसके रिलेटेड जो भी बेसिक थ्योरी है वो भी कवर करवाएंगे। सो चलो स्टार्ट विद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स कंटेन इन 4.5 kg what it is given कि बाबा 4.5 kg water at STP if the intermolecular forces vanish away each। मतलब क्या फाइंड करना है रे? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, क्या फाइंड करना है आपको? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। क्या दिया है उसके लिए? मास दिया है। कितना है मास? 4.5 kg, इतने दिए। और एसटीपी का कंडीशन दिया है। एसटीपी का कंडीशन मतलब क्या बच्चों? टेम्परेचर कितना होगा? 273 केल्विन होगा। प्रेशर कितना होगा? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल होगा, यानी 1 बार एटमॉस्फेयर प्रेशर। इज इट क्लियर? सो बच्चों यहां से देखिए, मुझे बताओ, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। आपके पास प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है। सो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? यस, आपको मालूम है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बच्चों? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। दूसरा फॉर्म बोलो, P इज इक्वल टू रो आर टी बाय एम। ठीक है, खाली लिख के दे रहा हूं। तीसरा और क्या रे? पीवी इज इक्वल टू एन के बेटी। बोलो बच्चों, और एक चीज, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है रे? रेशियो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टू द एवोगैड्रो नंबर। सही है। स्मॉल एन क्या होता है बच्चों? मास गिवन अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इंटेंशनली लिख के दे रहा हूं सब कुछ। इज इट क्लियर? सो बच्चों यहां पे इस प्रॉब्लम में आपके पास प्रेशर है, आपके पास टेम्परेचर है, आपको वॉल्यूम निकालना है। सो डेफिनेटली इस इक्वेशन को जाना पड़ेगा। ये तो बात समझ में आई? सो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों? तो पहला इक्वेशन मैं फिर से लिखता हूं। पहला इक्वेशन था पीवी इज इक्वल टू, बोलो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। आपको बच्चों मास दिया था, है ना, स्मॉल एम। इज इट क्लियर? सो आपको यहां से एन मिलेगा। अरे एन कितना होगा? स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम होगा। अभी मास कितना दिया है रे बच्चों? मास दिया है 4.5 kg, और कौन है? वाटर है। तो वाटर का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। कैसे? बोलो, ये है 4.5 kg। बच्चों आपको मोलर मालूम है, H2O का क्या होगा? 2 इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। सो 2 इंटू 1 प्लस 16। सो कितना होगा रे बच्चों? 18। लेकिन ये जो होता है वो ग्राम में होता है, वो गलती मत करना। किस में होता है? ग्राम में। मतलब यहां से क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बच्चों? 18 इंटू 10⁻³ kg। पक्का समझ में आया? ठीक है। सो एक चीज और, क्या फाइंड करना है आपको? बोलो, वॉल्यूम फाइंड करना है बच्चों। तो वॉल्यूम का इक्वेशन बनेगा nRT बाय P। सो बोलो, यहां से n में m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं बच्चों। 18 इंटू 10⁻³ सही है बच्चों। ये -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब कितना होगा रे? 4500 अपॉन 18। सही है क्या बच्चों? 9 का 18, बोलो 9 का, सो 500 बाई 2। मतलब स्मॉल एन कितना है रे? पक्का अंडरस्टूड? एनी डाउट? नहीं? सो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे बच्चों। अभी आपके पास सब वैल्यूज है। बोलो, एन का वैल्यू आया 25 इंटू 10⁻⁴, 8.314 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर एसटीपी 273, प्रेशर 10⁵। क्लियर? ठीक है। सो बोलो बच्चों, यहां से V इज इक्वल टू, एक बार ऑप्शन देखने का बच्चों। सभी इसमें 5.6 5.6 5.6, खाली कौन देखना है? पावर्स देखने हैं। अरे आ रहा है क्या समझ में? सो बोलो यहां से बच्चों, तो क्या करोगे आप लोग? सो अप्रोक्सीमेशन में कंसिडर करता हूं 25, यहां पे 8 पकड़ता हूं, उसको कुछ ऑप्शन नहीं है। सो 25 का 200 होगा बच्चों, इंटू यहां से बोलो रे ये 1 है, ये 10⁵ है बच्चों। ये 5 ऊपर जाके माइनस, तो -4 रहेगा, इंटू 273। सो बोलो बच्चों फिर से, यहां से 2 3 का 6, 2 7 का 14, ये 546 आया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ये +2 -4 कितना रे? -2, मतलब कितना? 5 पॉइंट समथिंग 46 मीटर क्यूब।
अप्रोक्सीमेशन किया, मतलब कोई पावर आता है ये बच्चों? नहीं आता है। तो देखो यहां से कौन सा ऑप्शन है ऐसा? अरे बोलो, डी ऑप्शन। आया क्या पक्का समझ में? सब सेम थे, खाली पावर्स को देखने का था। क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं? साइमल्टेनियसली जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करते चलो। चलो नेक्स्ट बोलो, क्वेश्चन नंबर 2। The two vessels separately contains the two ideal gases A and B at the separate temperature। बच्चों दो वेसल्स दिए, दो आइडियल गैसेस है, कौन से ए एंड बी, सेम टेम्परेचर। कंडीशंस राइट करो। तो पहला कंडीशन क्या समझ में आ रहा है बच्चों? बाबा टेम्परेचर ऑफ ए किसके बराबर है? टेम्परेचर ऑफ बी के बराबर है। सेकंड, द प्रेशर ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी बच्चों। सो क्या राइट करोगे? प्रेशर ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ प्रेशर ऑफ बी। देन अंडर सच ए कंडीशन डेंसिटी ऑफ ए इज फाउंड टू बी 1.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ बी। मतलब क्या? Rho A is 1.5 times rho B. Then the ratio of molecular weight of A and B, मतलब कौन रे बच्चों? Ma upon MB आपको फाइंड करना है। सही है? तो मुझे बताओ फिर से क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको इसमें से रिलेशन देखना पड़ेगा। क्या रिलेशन है? तो कैसे करोगे? कौन सा रिलेशन है बच्चों इसमें? आपके पास सब है ना? बोलो यस। फिर से आइडियल गैस इक्वेशन, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन आएगा ही बच्चों। डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी के टर्म में मैंने दूसरा इक्वेशन दिया था आपको। हाँ, सो बन गया ना आपका काम। क्यों बाबा? रो मोलर मास। अरे आए क्या समझ में? प्रेशर। सो मुझे यहां से बताओ फिर क्या समझ में आया आपको? किसका रेशियो फाइंड करना है? मोलर मास का। मोलर मास का इक्वेशन क्या बनेगा रे? रो आर टी बाय पी। बच्चों यहां से टेम्परेचर कांस्टेंट सेम, आर इज ऑल्सो कांस्टेंट। सो मास किसके प्रोपोर्शनल हुआ? रो बाई पी। तो आपको मालूम है इक्वेशन कैसे लिखते हैं? बोलो फास्ट। बाबा आपको फाइंड क्या करना है? एम ए अपॉन एम बी। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो पी, सॉरी रो ए अपॉन रो बी। जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो पी बी बाय पी है। तो करो सब्स्टिट्यूट बच्चों। रो ए रो बी इधर आया तो 1.5 रहता है। सो मतलब 3/2 ना रे? आया समझ में? 1.5 पी बी अपॉन पी ए, मतलब पी ए उधर जाने का तो 2 इधर आएगा 1/2। तो कितना आया रे बच्चों? 3/4 आया। पक्का अंडरस्टूड? एनी डाउट? सो आपका आंसर आता है 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। चलो सो क्या है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। The given sample of ideal gas occupies the volume V at pressure P, absolute temperature T. ठीक है। The mass of each molecule of gas M. So which of the following gives the density of gas? मतलब बच्चों आपको डेंसिटी का इक्वेशन निकालना है। किसके टर्म में? प्रेशर, मास ऑफ गैस, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। सो बोलो बच्चों कैसे करोगे? तो डेंसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो डेंसिटी चाहिए तो अभी बोला था डेंसिटी के टर्म में इक्वेशन क्या होता है? रो आर टी बाई एम होता है। लेकिन बच्चों आपको कौन चाहिए? टेम्परेचर भी चाहिए, डेंसिटी फाइंड करनी है, प्रेशर भी है, कौन नहीं इसमें? मोलर मास नहीं है, मतलब मोलर मास की जगह कुछ लाना पड़ेगा। बोलो। सो बच्चों पहले रो का इक्वेशन क्या बनेगा रे? पी एम अपॉन, बोलो रो निकालना है ना आपको, पी एम बाय आर टी। सो बच्चों आपको मालूम है मैंने पिछले ही में बताया बच्चों स्मॉल एन किसके बराबर होता है? एम अपॉन एम के बराबर, एन अपॉन एन ए के बराबर। अरे आएगा समझ में? अभी ईच मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हुए? 1 हुआ। सो मतलब यहां पे एन की जगह 1। सो बच्चों एम की जगह क्या आ जाएगा रे? आया क्या समझ में? अभी एम की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमको? एम इंटू एन। तो करो सब्स्टिट्यूट, आपका फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा बोलो अभी? रो इज इक्वल टू पी, इसकी जगह स्मॉल एम इंटू एन ए डिवाइडेड बाय आर इंटू टी। पहले स्लाइड पे मैंने क्या लिख के दिया? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है रे? आर अपॉन एन ए बच्चों। तो यहां से बताओ एन ए बाय आर है, उल्टा है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1/k। सो फिनिश ना। सो बोलो इक्वेशन क्या बहा? पी एम अपॉन के टी। सो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? बी वाला। क्वेश्चन समझ में आया? एनी डाउट? नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट करेंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
In the given volume temperature diagram, what is the relation between the pressures P1 and P2? बच्चों कौन सा ग्राफ है ऑब्जर्व करो, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, और आपको पूछा है रिलेशन बिटवीन प्रेशर P1 एंड P2. आपको दिया है बच्चों P1 का ये ग्राफ, ये P2 का ग्राफ, एंगल में θ1 θ2. सो आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, मतलब यहां से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, ठीक है. लेकिन हमको क्या करना है बच्चों, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है और रिलेशन प्रेशर के बीच पूछा है. सो आपको मालूम है बच्चों फर्स्ट थिंग कि बाबा स्लोप क्या होता है, रे स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है, अरे एक तो tan थीटा होता है, अरे सही है, नहीं तो दूसरा y कोऑर्डिनेट अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो लिखता हूं y2 माइनस y1. तो यहां से क्या होगा रे बच्चों, मैंने अगर दो पॉइंट पकड़े सीधा, एक ओरिजिन पकड़ा दूसरा ये, तो क्या बनेगा, यहां से बोलो y एक्सिस पे कौन है बच्चों, वॉल्यूम, यहां पे कौन है, टेम्परेचर. पक्का समझ में आया, ठीक है. तो बच्चों यहां से स्लोप का ये फॉर्मूला है. तो मुझे बताओ बच्चों ये जो इक्वेशन है स्लोप, यहां पे ध्यान दे दो कि बच्चों आपको प्रेशर का रिलेशन निकलना है. तो आपको मालूम है पीवी इज इक्वल टू बोलो एनआरटी होता है बच्चों. यहां से V बाई टी बोलो क्या होगा, एनआर बाई पी होगा. अरे देख रहे हो ना V बाई टी है ना स्लोप, यहां पे शिफ्ट किया तो एनआर बाई पी रह गया बच्चों. मतलब ये V बाई टी क्या है आपका स्लोप ना बच्चों. सो क्या ना इससे स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट. क्लियर. सो अभी आपके ध्यान में आएगा बच्चों, आपको मालूम है tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, tan 0 0, tan 45 1, tan 90 इंफिनिटी. एंगल बढ़ेगा tan की वैल्यू बढ़ेगी. मतलब यहां से किसका स्लोप ज्यादा है, P2 का ना, बिकॉज बच्चों θ2 इज ग्रेटर देन θ1, मतलब tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, मतलब कौन ग्रेटर देन. लेकिन किसके बच्चों, एक इसके इससे कंक्लूजन नहीं बनेगा, ये tan θ2 हमने स्लोप का रिलेशन दिया है, और स्लोप कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है बच्चों. मतलब क्या, जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम. तो स्लोप किसका ज्यादा है, P2 का, मतलब वो क्या होगा, कम होगा. किससे, P1 से. मतलब आंसर क्या होना चाहिए, P1 शुड बी ग्रेटर देन P2. आया क्या पक्का समझ में, क्वेश्चन कैसा था. स्लोप से मिलेगा वॉल्यूम बाय टेम्परेचर, वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. सो दैट्स व्हाई. मतलब कौन सा ऑप्शन देखो रे जरा, हाँ यस P1 इज ग्रेटर है, तो पहला ही ऑप्शन है ना बच्चों, डी तो P2 ग्रेटर है. क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है. नेक्स्ट बोलो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन. At 10 degrees Celsius, the value of the density of fixed mass of an ideal gas divided by its pressure is x. बच्चों 10 डिग्री सेल्सियस 100, तो दो टेम्परेचर है. सो मैं कहता हूं बच्चों बोलो, पहला T1 कितना रे, 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना केल्विन रे, बोलो 283 केल्विन. दूसरा टेम्परेचर कितना रे, 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना रे, 273 प्लस 110 383 केल्विन. ठीक है, आगे बोलो दिया गया एक्स क्या है बच्चों, डेंसिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर. मतलब क्या, रो बाय पी ऑफ 1 इज एक्स. क्या फाइंड करना है, सो दिस रेशियो 110 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, मतलब आपको निकालना है रो ऑफ पी बाय 2 कितना होगा. सो बच्चों आप देख रहे हो रो बाय पी, और यहां पे है टेम्परेचर, तो इनके बीच आपको रिलेशन देखना पड़ेगा. अरे सही है क्या. सो मुझे बोलो आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, यहां पे दिया है रो बाय पी फाइंड करना है ना बच्चों. अरे समझ में आ रहा है क्या, तो यहां पे ध्यान दे दो क्या करेंगे. सो बच्चों टेम्परेचर के टर्म में रिलेशन है. सो मैं क्या करता हूं, देखो बाबा नीचे ना वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करता हूं, तो बच्चों ऊपर भी क्या हो जाएगा, अरे मतलब वॉल्यूम से डिवाइड. ऐसा क्यों किया बाबा, टेम्परेचर लाने का था, तो आइडियल गैस एनआरटी बनेगा. मतलब इस पीवी की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, एनआरटी सब्स्टिट्यूट करूंगा. इज इट क्लियर. सो बच्चों यहां से बोलो फिक्स मास ऑफ गैस है, मतलब यहां से वॉल्यूम जो है बच्चों वो कैसे रहेगा, कांस्टेंट. एन क्या है, कांस्टेंट. आर क्या है, कांस्टेंट. सो कैन आई से दिस रो ऑफ पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर.
तो मेरे पास पहला वाला है, दूसरा वाला निकालना है, दो टेम्परेचर है, तो बोलो यहां से इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन बोलो ना बच्चों। बाबा रो ऑफ पी ऑफ टू जो निकालना है, रेशो लेता हूं रो ऑफ पी बाय वन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या आएगा? T1 बाई T2। T1 कितना है बच्चों? 283 अपॉन 383, और ये वैल्यू कितनी दी आपको? x। सो फिनिश। क्या? रो ऑफ p बाई 2 बच्चों 283 अपॉन 383 इंटू ये मतलब कौन? x। सो ऑप्शन नंबर बी। आया क्वेश्चन समझ में बच्चों? जैसा गिवन है अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चन तय करेगा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कैसा अरेंजमेंट करना है। क्लियर? क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं? ठीक है, नेक्स्ट बोलो क्या है भाई? The equation of state for 5 gram of oxygen at pressure P and temperature T when occupying volume V। इजी है बच्चों। स्टेट इक्वेशन मतलब आइडियल गैस इक्वेशन पूछा है खाली। सो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV is equal to nRT होता है बच्चों। अभी आप देख रहे हो सभी ऑप्शन में PV RT है, n कैलकुलेट करना है। सो n क्या होगा? अभी आपको मास दिया है ना बच्चों, सो n का इक्वेशन कौन सा यूज करोगे? m बाई m यूज करें। गैस कौन सा है बच्चों? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना? 32 होगा। सो फिनिश, पहला ही होगा। ऐसा ही है कि नहीं? सब्स्टिट्यूट करो, PV इज इक्वल टू 5 बाय 32 RT। क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं? ठीक है, क्या है बोलो बच्चों? The three containers of the same volume contain the three different gases। ठीक है बाबा। Then the masses of all the molecules and the number of molecules in there represent N1, N2 and N3। The gas pressures in the container P1, P2 and P3। गैस में कंटेनर में कितना प्रेशर आ रहा है? बिकॉज ऑफ व्हाट? P1, P2 एंड P3। तो आपको पूछा है ऑल द गैसेस आर नाउ मिक्स एंड पुट इन वन ऑफ दीज कंटेनर्स, द प्रेशर P ऑफ द मिक्सचर। बच्चों तीन कंटेनर में तीन गैसेस, तीनों के मासेस दिए हैं, तीनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तीनों के प्रेशर दिए हैं, लेकिन बाद में कह रहे हैं कि बाबा तीनों गैसेस कौन से भी एक कंटेनर में डाल दिए तो टोटल प्रेशर कितना होगा? वेरी इजी क्वेश्चन, बोलो। P is equal to P1 plus P2 plus P3। अगर कंसेप्ट भी नहीं क्लियर होता तो आप बोलते तीनों का ऐड करो। ऐसा ही है, लेकिन ये किस पर है बच्चों? ये किसने बताया ऐसा होगा? डाल्टन्स लॉ ने बताया। डाल्टन्स लॉ कहता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअली बाय ईच। सो दैट्स व्हाई प्रेशर कितना होगा बच्चों? P1 प्लस एज पर द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बोलो क्या है? Two containers A and B are partly filled with water and close. Water and close. The volume of A is twice of B. क्या दिया है बच्चों? Volume of A is twice of volume of B. It contains the half amount of water in B. Contains the half amount of water in B. If both are at the same temperature बच्चों, then the water vapors in the container have a pressure in the ratio। क्या पूछा है आप लोगों को? water vapor in the containers will have the pressure ratio, मतलब क्या पूछा है? PA अपॉन। तो बच्चों बहुत भारी क्वेश्चन दिया, बहुत बड़ा बड़ा भी दिया और कंफ्यूज करने के लिए दिया। क्या निकलना है? वाटर वेपर का प्रेशर। वाटर वेपर प्रेशर इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। वाटर वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड होता है? टेम्परेचर पे। तो दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम। ये मैटर नहीं करेगा। सो टेम्परेचर सेम होगा तो ये रेशो कितना होगा? 1:1 होगा। अरे आएगा समझ में? बेसिक पे था वाटर वेपर प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन। सो दैट्स व्हाई यहां पे इनका रेशो कितना होगा बच्चों? टेम्परेचर सेम है, दैट्स व्हाई रेशो इज 1:1। एनी डाउट? नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्या है बोलो बच्चों? द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड, मतलब जो सेकंड टेम्परेचर निकालना है। कंडीशन दिया आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। मतलब क्या रे बोलो? इनिशियल टेम्परेचर दिया बच्चों -50 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना केल्विन रे? -50 + 273 मतलब कितना रे बोलो? 230 ना।
सॉरी 230 या 220, 220 ना, ठीक है आगे बोलो। आपको क्या पूछा है, व्हाट टेम्परेचर गैस शुड बी हीटेड, मतलब T2 निकलना है। कंडीशन क्या दिया है कि आर गिवन डाटा लिख दिया हमने, T2 है, T2 है, V2 है। V2 इज नॉट 3 टाइम्स V1 बच्चों, इंक्रीज हुआ, मतलब बच्चों इनिशियली V1 होगा तो 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ, मतलब इसमें 3 V1 ऐड करो तो टोटल कितना होगा। अरे आया क्या समझ में, नॉट 3 टाइम्स, इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। सो मतलब यहां से टोटल कितना होगा 4V1 है बच्चों, आया क्या समझ में पक्का। सो हमने इक्वेशंस देखे थे, यहां से VRMS किसके प्रोपोर्शनल है, √T। तो अभी बोलो V2 अपॉन V1 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू T2 बाय T1। तो बोलो बच्चों T2 क्या होगा, V2 बाय V1 कितना होगा अभी, 4 का स्क्वायर इंटू 223। तो बोलो बच्चों क्या होगा फिर 16 इंटू 223। तो बोलो बच्चों 16 3 का 48, करेक्ट, 4 आया, 16 टू 32 4 36, फिर से 3768 केल्विन। अरे देखो 16 3 का 48, 4 आया, 16 2 का 32 36, 16 2 का 32 एंड 3 36। इज इट क्लियर। तो ये केल्विन में, तो बच्चों डिग्री सेल्सियस में क्या करोगे बोलो, यस। सो डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, अरे कि बाबा T2 इज इक्वल टू 3668 माइनस 273। तो बोलो 8 माइनस 3 5 6 16 माइनस 7 9, यहां से कितना आएगा 5 माइनस 2 3 कितना हुआ 3295 डिग्री सेल्सियस। आया क्या समझ में, कहां थी गलती बाबा, इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, मतलब इनिशियली V1 था तो वो तो है, 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ मतलब 3V1 हुआ। सो 3V1 प्लस V1 इट बिकम्स 4V1। पक्का अंडरस्टूड, एनी डाउट नहीं। सो आपका आंसर आता है 3295। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बोलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू, क्या इंक्रीज किया बच्चों, टेम्परेचर। तो आपको पूछा है इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन प्रेशर। तो बच्चों आपको मालूम है कौन है टेम्परेचर ऑफ गैस। सो बच्चों यहां से काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है रे, 3/2 kBT, करेक्ट। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। सो कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से किया गया बच्चों, टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी रे, इंक्रीज। क्लियर, कुछ डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बोलो बच्चों क्या है अभी, that what temperature will the RMS speed of oxygen molecule becomes just sufficient to escape from the earth atmosphere। क्या पूछा है आप लोगों को, टेम्परेचर पूछा है, कैलकुलेट क्या करना है, टेम्परेचर। क्या दिया है रे बच्चों, मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आरएमएस स्पीड निकालना है। पिछले ही स्लाइड पे मैंने आरएमएस के कितने फॉर्मूले दिए बोलो, वी आरएमएस, बोलो बच्चों 3RT/m, 3kBT by small m, then 3p/ρ। तो बच्चों यहां पे आपको दिया गया है स्मॉल मास, kb दिया है, मतलब आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, ये वाला। यहां से मुझे बताओ फिर क्या होगा रे बच्चों, VRMS इज इक्वल टू √3kBT/m। बच्चों अभी आरएमएस स्पीड किसके बराबर है, जरा रीड करो, एस्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ सरफेस कितना होता है, एस्केप स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 11,200 मीटर पर सेकेंड। आया क्या समझ में, हिंट था, वो पता होनी चाहिए वैल्यू। अभी मुझे बताओ इक्वेशन में देख के जरा, बाबा VRMS है, KB है, M है, T निकालना है। T का इक्वेशन क्या होगा बोलो रे जरा, T का इक्वेशन होगा VRMS का स्क्वायर इंटू m अपॉन 3kb, सही है ना बच्चों, स्क्वायर रूट स्क्वायर करके दोनों साइड का सेपरेट किया। सो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या होगा बोलो बच्चों, ये 112 इंटू 112 ऐसे लिख दिया, 10 का पावर 4 किया, आया समझ में, स्क्वायर। मास कितना दिया अरे 2.76 इंटू 10 टू द पावर -26,
डिवाइडेड बाय 3, केबी कितना है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। बच्चों यहाँ पे केबी नहीं भी दिया होता तो आपको पता होना चाहिए। सो बोलो कैलकुलेशन करो। सो बच्चों ये डायरेक्टली 2 होगा क्या, 138 2 का 276, ठीक है। आगे बोलो बच्चों अभी क्या करने का, अभी आपको अप्रोक्सीमेशन से चलना पड़ेगा। हाँ अभी 10 के पावर सेपरेट करेंगे सब। देखो ये 4 - 26 -22 +23 मतलब 10 बाकी रह गए। आया समझ में बच्चों, यहाँ पे 112 इंटू 112 है, अरे डिवाइड बाय 3 रहेगा बाद में। तो आपको मैंने स्क्वायर का शॉर्टकट सिखाया था, याद है आप लोगों को? अरे बोलो 112 का करना है ना स्क्वायर, तो ऐसे करने का, ये नंबर का स्क्वायर यहां पे लिखने का, बीच में 11 इंटू 2 इंटू 2 और लास्ट में 2 का स्क्वायर, दो पार्ट में डिवाइड किया, 11 का स्क्वायर लास्ट में 2 का स्क्वायर और बीच में 11 2 और यहां का पावर का मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे कितना होगा 121, यहां पे कितना होगा 44, यहां पे कितना होगा 4, यूनिट प्लेस कैरी करने का नीचे, यहां पे भी यूनिट प्लेस कैरी करने का, ये इसके साथ ऐड करो, कितना हुआ 12544। सो बोलो बच्चों यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो इसका स्क्वायर कितना आया 12544 इंटू 10 का पावर कितना है हमारा, खाली 10 बाकी रहेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3 बाकी है ना नीचे, इसमें कुछ डाउट? 3 से डिवाइड करते हैं बच्चों, क्या होगा बोलो 3 4 का 3 1 का 3 8 का 3 1 का, बाद में रिकरिंग इंटू 10। सो बच्चों आपको पावर तो क्या हो जाएगा 4.181 इंटू 10⁻², ये 3 शिफ्ट किया तो 10⁻4 केल्विन होगा। तो इसके नजदीक कौन है जरा ऑब्जर्व करो। अरे कुछ डाउट? अरे यहां पे 2 बाकी है ना बच्चों, अरे ये 1.38 2 का किया ना, तो 2 मतलब इंटू कितना है 2, आएगा समझ में बच्चों? तो कितना आ जाएगा बोलो 2 1 का 2 8 16 का 3 8 इंटू 10⁻4 केल्विन। कौन सा ऑप्शन है? बी वाला। पक्का समझ में आया क्वेश्चन? कुछ डाउट? सो बच्चों आपको यहां से समझ में आ रहा है कि कुछ वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। बोल्ट्जमान कांस्टेंट नहीं दिया तो पता होना चाहिए, एस्केप स्पीड दिया नहीं था अर्थ से सरफेस से तो वो पता होना चाहिए था 11.2 है। क्वेश्चन समझ में आया? कुछ डाउट? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बोलो बच्चों, नेक्स्ट क्या है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ गिवन मास ऑफ गैस हैज आरएमएस वेलोसिटी दिया है at 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर क्या क्या दिया है, ठीक है। when the temperature and pressure of the gas are respectively 127 इतना होगा तो आरएमएस वेलोसिटी कितना होगा? दो वैल्यू दिखाई दे रहे। पहले कितना था बोलो बच्चों? v1 कितनी थी 200 मीटर पर सेकेंड, उस वक्त टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, प्रेशर कितना था 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आया समझ में बच्चों? सेकंड कंडीशंस क्या किए रे? V2 कितना किया फाइंड करना है, आरएमएस वेलोसिटी सेकंड। बोलो टेम्परेचर T2 कितना है 127 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना रे 400 केल्विन हो जाएगा। और प्रेशर P2 कितना है बच्चों 0.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों ध्यान में आना चाहिए किसका इक्वेशन पकड़ने का, आरएमएस वेलोसिटी फाइंड करना है। सो आरएमएस वेलोसिटी का इक्वेशन बोलो बच्चों √3RT बाय m। सो 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, मोलर मास कांस्टेंट, क्योंकि गैस चेंज नहीं हुआ मतलब V किसके प्रोपोर्शनल है √T, तो फंसने का नहीं, प्रेशर का कुछ रोल नहीं। अरे समझ में आया? मतलब आप सोचोगे प्रेशर तो दिमाग लगाओगे, कुछ तो अलग सोचो मत। किस पे डिपेंड कर रहा है VRMS? टेम्परेचर पे। सो आपको क्या फाइंड करना है V2, तो इक्वेशन क्या बनेगा बोलो V2 बाय V1 इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T2 बाय T1। सो बच्चों V2 क्या होगा रे V1 का स्क्वायर, नहीं तो ऐसे ही करो डायरेक्टली, बोलो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो V2 इज इक्वल टू रूट ऑफ T2 कितना रे 400, T1 कितना 300 इंटू V1 कितना रे बच्चों 200। सो बोलो ये जीरो कैंसिल, रूट फिर 2/√3 इंटू 200। सो V2 कितना है बच्चों 400√3 मीटर पर सेकेंड। ऐसा ही ऑप्शन था, ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया? एनी डाउट? सो सीधा आपको फंसने का नहीं बच्चों, प्रेशर दिया तो आप
आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो हमने कैलकुलेशंस किए। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्या है नेक्स्ट देखो। इन अ वेसल a gas is at pressure P, ठीक है। If the mass of all molecule is half and speed is double, दिया क्या है बच्चों? मास क्या किया? हाफ किया। स्पीड क्या किया? डबल किया। एंड रिजल्टेंट प्रेशर, मतलब इनिशियल कंडीशन क्या रे? P1 P के बराबर, M1 M के बराबर, स्पीड V के बराबर। सेकेंड कंडीशन में क्या किया? M2 क्या हुआ बच्चों? M/2 हुआ। V2 क्या हुआ रे? 2 टाइम्स ऑफ V हुआ। तो क्या फाइंड करने का है आपको? P2 कितना होगा? बच्चों यहां पे रिलेशन किसके बीच है? प्रेशर, मास, आरएमएस वेलोसिटी। तो आपने बोर्ड में एक इक्वेशन डिराइव किया था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। क्या था? व्हाट इज द रिलेशन? याद करो जरा। P is equal to 1/3 small n into m into V RMS square. So what is the small n? Small n is called number of molecules per unit volume. So बच्चों P is equal to 1/3 ऐसे भी राइट सकते हो, n/v into V RMS का स्क्वायर। आप ऐसे भी राइट कर सकते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी रो एन V RMS स्क्वायर। बच्चों तो उसके रिलेटेड जो भी फॉर्मूले सब पता होने चाहिए, रिलेशन किसके भी बीच में पूछ सकते हैं। सो मुझे बताओ यहां से आपको रिक्वायरमेंट क्या है? देखो जरा बाबा, प्रेशर, मास एंड द वॉल्यूम। प्रेशर, मास, वॉल्यूम, हर सही है क्या? और कौन है? सॉरी वॉल्यूम नहीं है, VRMS है। सो आप देख रहे हो इस इक्वेशन से पता चला आपको प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड VRMS का स्क्वायर, सीधा बच्चों। बाकी पैरामीटर्स कांस्टेंट ना। इज इट क्लियर? रिलेशन समझ में आया क्या? प्रेशर, मास, VRMS। आपको कौन फाइंड करना है अभी? P2। तो ऐसी इक्वेशन कैसे राइट करोगे? P2 अपॉन P1, बोलो बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो M2 अपॉन M1 एंड V2 अपॉन V1 का स्क्वायर। क्लियर? तो करो सब्स्टिट्यूट, फाइनल आंसर की तरफ बढ़ो। क्या होगा बच्चों? P2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। P1 इस तरफ आके P, M2 बाई M1 कितना होगा रे? बोलो M2, बोलो M2 कितना? M/2M, सही है। देन यहां से ऑब्जर्व करो बच्चों, कौन? V2 अपॉन 2V अपॉन V, उसका क्या रे? स्क्वायर। एनी डाउट? तो बोलो बच्चों, MM गेट कैंसल, VV गेट कैंसल, सो 1/2 इंटू 4 इंटू P, सो कितना हुआ P2? 2 टाइम्स ऑफ P हुआ। पक्का अंडरस्टूड? क्वेश्चन में कुछ डाउट? सो बच्चों ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, है ना? सो यहां से आपका आंसर मिल गया 2P। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? तो एक क्वेश्चन कौन सा है याद आया आप लोग? ठीक है। नेक्स्ट क्या है बोलो? एट 0 केल्विन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैस विल बी 0? अरे ओरली बताना चाहिए ना, अभी तो मैंने किया कि नहीं किया? एवरेज काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या था बच्चों? 3/2 kBT था ना। सो अभी टेम्परेचर ही 0 हुआ, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, मतलब मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप। तो यहां पे क्या दिया आप लोगों को? 0 कौन होगी? काइनेटिक एनर्जी। पक्का समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों किसके बीच रिलेशन निकालना है? प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। बच्चों अभी जो मैंने इक्वेशन किया वो याद है क्या? प्रेशर एक्सर्टेड क्या था इक्वेशन? पिछले स्लाइड पे लिख दिया, याद करो जरा। प्रेशर क्या था रे बच्चों? 1/3, बोलो बोलो, यहां से N अपॉन V इंटू M, VRMS का स्क्वायर। सो बच्चों रिलेशन किस में लेके जाना है? प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है रे? हाफ M VRMS का स्क्वायर। सो मैं इस इक्वेशन को एडजस्ट करूं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, N/V वैसे ही रखता हूं, और यहां पे मैं देखो जरा सही है क्या? अरे समझ में आया क्या? M VRMS स्क्वायर, M VRMS स्क्वायर इस टर्म में लेके जाना था, तो मैंने इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, एडजस्ट किया। अभी जरा ऑब्जर्व करो,
बोलो यहां से 2/3, ये n/v है, लेकिन आपको क्या कहा है, पर यूनिट वॉल्यूम कहा है। अरे किसके लिए, पर यूनिट वॉल्यूम ना बच्चों। तो मुझे बताओ इस इक्वेशन की जगह क्या आ जाएगा, ई यानी काइनेटिक एनर्जी। नीचे ये क्या है, वॉल्यूम, एक मॉलिक्यूल के लिए पर मॉलिक्यूल निकालना है, मतलब एन कितना हुआ 1। सो ई बाय वी इज इक्वल टू पी। सो बच्चों जो आंसर निकालने का था वो ये है ना आपका, ई बाय वी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ई मतलब क्या दिया है आपको, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की जगह ई ले लो, मतलब ये जो पूरा है यही टर्म क्या है, ई है। आया क्या समझ में, क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत करो, सिंबॉलिकली। सो आपको क्या चाहिए, पी इज 2/3 टाइम्स ई, पहला ही ऑप्शन हुआ। अरे बिल्कुल समझ में आया, एनी कंफ्यूजन नहीं, उसी इक्वेशन को एडजस्टमेंट करके हमने इक्वेशन बना दिया। क्लियर, ठीक है, खाली यहां पे कंफ्यूजन मत करो। काइनेटिक एनर्जी की जगह बच्चों ऐसा लिखूंगा, मतलब जस्ट समझने के लिए, बाकी कुछ नहीं। मैं यहां पे क्या करता हूं, नहीं तो आप बोलोगे बाबा ये कैसे हुआ। आया समझ में, अभी आया क्या समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ डाउट नहीं, चलो क्या है बोलो बच्चों, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। बोलो अभी, अरे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, मतलब मॉलिक्यूलर मोशन। आया ना समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बोलो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर इज इंक्रीज देन, सभी वही फंडामेंटल बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, मतलब वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, तो क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज होगा, कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। अरे आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बोलो बच्चों अभी, सब फॉर्मूले को आपको ज्वाइन करना है, आप बताओगे हाँ फटाफट। रूट मीन स्क्वायर, √3RT/m, देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, आप भी जो इक्वेशन लिख रहे थे, 1/3 NM/V², एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT इन वन ऑफ डायटोमिक गैस। सही है बच्चों, अभी मैच करो, QPSR, QPSR डी वगैरह, क्लियर, क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूले सब पता होना चाहिए। बोलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज। बच्चों अभी देखो इजी क्वेश्चन है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जनरली क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम केबीटी। कौन सा गैस दिया है बच्चों आपको, मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए बोलो बच्चों कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 होता है समझ में। वो भी कौन सा होता है, क्वेश्चन कैसे भी होता है, याद करो जरा बच्चों। वो यहाँ पे एक जस्ट आपको एक, मतलब यहाँ पे आंसर कितना होगा वो तो छोड़ो, 3/2 kBT होगा। अरे ये तो समझ में आया। तो बच्चों यहाँ पे एक टेबल देता हूं, वो बहुत मैटर करेगा आप लोगों को, जरा राइट करो, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूं बच्चों गैस, कौन सा है वो लेता हूं, यहाँ पे मैं वैल्यूज लेता हूं बच्चों, सीपी का वैल्यू, सीवी का वैल्यू, गामा का वैल्यू, सॉरी एक मिनट, ये बाद में देता हूं ये वाला टेबल, यहां पे खाली डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल, डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल, और यहां पे देता हूं टोटल विदाउट कंसिडरिंग द वाइब्रेशनल मोड खाली, ठीक है। तो यहां से क्या होगा बोलो, यहां पे मैंने लिख दिया बच्चों मोनो, यहां पे लिख दिया डायएटॉमिक, यहां पे लिख दिया ट्राइएटॉमिक। अरे सही है। सो फटाफट राइट करो, यहां से वैल्यू क्या होती है बच्चों, मोनो एटॉमिक में ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 0, टोटल 3, डायएटॉमिक में 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल टोटल 5, ट्राइएटॉमिक में 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल टोटल हो गए 6। सही है, समझ में आया ना बच्चों, ये ट्रांसलेशनल ये रोटेशनल, वाइब्रेशन इसमें मैंने कंसिडर किया नहीं, ठीक है। तो बच्चों अभी यहां पे थोड़ा बेसिक्स लेता हूं ताकि आपको क्वेश्चंस इजी लगेंगे। तो बच्चों ये आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख दिया, तो आपको मालूम है बच्चों मेयर्स इक्वेशन क्या होता है,
Cp minus Cv is equal to R in terms of specific heat capacity, R by M. gamma क्या होता है बच्चों? Cp by Cv. अरे सही है. दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री ऑफ टर्म फ्रीडम के टर्म में दूसरे फॉर्मूले यहाँ पे लिख दियो. Cv होता है बच्चों F by 2 इंटू R. Cp होता है बच्चों F by 2 plus 1 into R. देन gamma क्या होगा यहां से बोलो? F by 2 plus 1 upon F by 2. आए समझ में? दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बच्चों यहां पे राइट करो कि बाबा Cv इन टर्म्स ऑफ gamma, Cv होता है R अपॉन gamma माइनस 1. Cp होता है बच्चों R gamma अपॉन gamma माइनस 1. समझ में आ रहा है? दीज आर दी मोस्ट शॉर्टकट फॉर्मूले. फटाफट इस पे क्वेश्चन आता है. देन बच्चों यहां से दिलाता हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द gamma एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो बच्चों gamma होता है 1 plus 2 by F और F होता है बोलो 2 upon gamma minus 1. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस. करेक्ट. देन डेल्टा U होता है बच्चों NCV डेल्टा T. अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने कवर करवाया तो नोट डाउन करो पॉज करके. सो बोलो इसमें कुछ डाउट? क्लियर? सो बच्चों सिर्फ मेरी मालूम है सीपीसीवी क्या होते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम. एसपी एंड एसवी आर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम. एम इज अ मोलर मास, गामा इज अ एडियाबैटिक इंडेक्स, एफ इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, बाकी सब पता ही है आपको. डेल्टा यू इज द इंटरनल एनर्जी विच इज एनसीवी डेल्टा टी. एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, सीवी इज मालूम है डेल्टा टी. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं. ठीक है, बोलो क्या दिया है बच्चों? अभी तो बहुत इजी ही जाएगा आपको. द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस आपने लिखा ना, बोलो. अरे ट्राइएटॉमिक का कितना होता है? 6 आपने लिखा ना. 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल विदाउट कंसीडरिंग द हाई टेम्परेचर और द वाइब्रेशनल मोड. ठीक है, बोलो नेक्स्ट. नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक गैस. डायटोमिक का क्या होता है? टोटल 5. कैसा होता है? 3 ट्रांसलेशनल प्लस, तो 3 ट्रांसलेशनल होगा. सभी टाइप ऑफ गैसेस में 3 ट्रांसलेशनल होता है. मोनोएटॉमिक गैसेस कौन से होते हैं? ऑल द इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस. मतलब कौन कौन रे? हीलियम, आर्गॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? मोनोएटॉमिक. डायटोमिक गैस कौन? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है बोलो बच्चों? अ पॉलीएटॉमिक गैस विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैज अ मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल पूछा है बच्चों. क्या पूछा है? मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल. कैसे करोगे रे आपको? n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है स्मॉल n. मेरे ख्याल से मैंने आपको अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिया ना बच्चों. क्या होता है फॉर्मूला बोलो? डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू केबीटी. यहां से खाली f को क्या बोला है उन्होंने? n दिया है ना. अरे n मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम है. मतलब इस इक्वेशन क्या होगा? और ये जो इक्वेशन ये क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का. सो n kBT बाय 2. सीधा फॉर्मूला पूछा था बच्चों, कुछ है नहीं. पर मॉलिक्यूल पूछा, मतलब पर मॉलिक्यूल यहां चला आया. सो n kBT बाय 2. इज इट क्लियर? कुछ डाउट नहीं? नेक्स्ट बोलो अभी क्या है? The value of gamma is Cp upon Cv for hydrogen, helium and another diatomic gas X whose molecules are not rigid but have an additional vibrational mode. तो आपको पूछा है रेशियो पूछा है बच्चों. किसका रेशियो पूछा है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गामा का पूछा है. अरे करेक्ट. कौन से 3 गैस है? क्या फाइंड करना है आपको? गामा ऑफ हाइड्रोजन, गामा ऑफ हेलियम एंड गामा ऑफ एक्स जो कुछ है. सो बच्चों मुझे बताओ आपको गामा का रेशियो. मैंने पिछले स्लाइड पे एक रिलेशन दिया ना गामा और डिग्री का फ्रीडम का. देखो जरा. गामा इज इक्वल टू 1 plus 2 by F. सो बच्चों यहां से हाइड्रोजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहे? अरे बोलो H2 डायटोमिक, लेकिन वहां पे कंसिडर नहीं करना है वाइब्रेशनल. तो कितना होता है? 5 होता है. हीलियम मोनोएटॉमिक तो कितना रहे बच्चों? 3 होगा. तीसरा X विथ वाइब्रेशन ना,
और है डायटोमिक मतलब 3 ऑलरेडी 5 प्लस 2 वाइब्रेशनल कितना हुआ 7। अरे 5 तो ऑलरेडी डायटोमिक गैस का है ही, प्लस वाइब्रेशन के कितने ऐड हो गए 2 मोड्स। सो अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं ना बच्चों, आपको रेशियो फाइंड करना है। सो बोलो यहां से गामा ऑफ H2 कितना होगा 1 प्लस 2 बाय 5 मतलब 7 बाय 5। दूसरा बोलो हीलियम का क्या होगा बच्चों 1 प्लस 2 बाय 3 मतलब कितना रे 5 बाय 3। गामा ऑफ एक्स कितना होगा बच्चों 1 प्लस 2 बाय 7 मतलब 9 बाय 7। तो ऑप्शन ऑब्जर्व 7 बाय 5 5 बाय 3 9, मेरे ख्याल से पहला ही ऑप्शन। अरे 7 बाय 5 5 बाय 3 9 बाय 7 पक्का समझ में आया। सो यहां से आंसर बनेगा पहला वाला। कुछ डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो बच्चों, a gas mixture consists of 2 moles of oxygen and the 4 moles of argon at temperature T, neglecting all the vibrational modes को neglect करो तो total internal energy of the system। so बच्चों एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। सो यहां पे कुछ फॉर्मूले में लिख के देता हूं अगेन, फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में क्या है बच्चों, राइट करो इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस सीधा ऐड करने की U1 प्लस U2 प्लस U3 जितने होंगे, सही है। अगर मोलर मास ऑफ मिक्सचर आया बच्चों तो वो होगा N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। आपको आया बच्चों CV मिक्सचर। सो CV मिक्सचर क्या होता है F/2 इंटू आर, मतलब यहां से कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो N1 CV1 N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। सो बच्चों CV मिक्सचर मिल गया है तो CP मिक्सचर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेयर्स इक्वेशन CP माइनस CV R होता है, तो CP बनेगा R प्लस CV ऑफ मिक्सचर, और यहां से ही बनेगा गामा ऑफ मिक्सचर। गामा क्या होता है CP अपॉन CV, दोनों का क्या मिक्सचर। ये बच्चों समझ में आया। सो अगर गैस मिक्सचर होता है कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, सही है। सो मुझे यहां से बताओ आपको कौन सा फॉर्मूला चाहिए रे, इंटरनल एनर्जी का मिक्सचर फाइंड करना है, मतलब ये वाला। सो मुझे मतलब दो गैसेस है तो फॉर्मूला क्या बनेगा U1 प्लस U2, और मेरे ख्याल से पिछले ही स्लाइड पे मैंने फॉर्मूले में लिख के दिया है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है NCV डेल्टा T, सही है बच्चों। अरे सही है, हाँ। तो यहां से बोलो बच्चों आपको दिया है बाबा ऑक्सीजन के कितने मोल से 2, अरे सही है, आर्गॉन्स के कितने 4। तो यहां पे बोलो बच्चों लेकिन यन तो है आपके पास, CV डेल्टा T नहीं है, तो CV का फॉर्मूला दिया ना मैंने, CV क्या होता है बच्चों F/2 इंटू आर होता है। अरे सही है क्या, मतलब यहां से फॉर्मूला कैसे बनेगा बोलो आप N1 CV1 प्लस N2 CV2। फिर से आप देख रहे हो F R/2 तो कॉमन है, अरे सही है, इंटू डेल्टा T आ जाएगा। अरे सॉरी यहाँ पे डेल्टा T बाकी रहेगा ना, डेल्टा T N2 बोलो N2 CV2 डेल्टा T ना, इंटरनल एनर्जी का पूरा फॉर्मूला डालेंगे। सो बच्चों कॉमन कौन आ जाएगा आपको देख के समझ में आया होगा, डेल्टा T R/2, क्या कॉमन आ गया R डेल्टा T/2। तो यहां पे कौन बचा बोलो N1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 N2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। ये बोलो समझ में आया कि इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन है, खाली अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों तो आंसर मिल जाएगा आपका। बोलो यहां से RT डेल्टा T की जगह T दिया है आपको, सो RT/2 बोलो N1 मैंने कौन ऑक्सीजन बोलते हैं, चलो ऑक्सीजन का कितना है मोल्स 2, ऑक्सीजन कौन है डायटोमिक, डायटोमिक वाइब्रेशन नहीं कंसिडर करना है तो 5 प्लस आगे बोलो दूसरा हेलियम सॉरी आर्गॉन, उसके मोल कितने 4 है क्या वो मोनोएटॉमिक, वेरी गुड। सो कितना आएगा 3, सो 5 2 का 10 प्लस 22 RT/2 मतलब कितना रहे 11 RT। अरे आया क्या समझ में क्वेश्चन, एनी डाउट नहीं, तो ये फॉर्मूला यूज किया, इसमें जो कांस्टेंट थे बाहर लिए तो अंदर वाले वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है बोलो बच्चों, नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट NTP फ्रॉम, क्या फाइंड करना है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब कौन रही क्यू,
तो बोलो क्यू फाइंड करना है बच्चों, और ऑप्शन में आप देख रहे हो एन ए के बी के टी के फॉर्म में है। तो बोलो बच्चों यहां से क्या करो, अमाउंट ऑफ हीट रेज द टेम्परेचर, इंक्रीज किया, मतलब क्या रहे, मतलब कौन कांस्टेंट बोलो। अरे बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट ना, क्या कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो यहां से मुझे बताओ, आपको फॉर्मूला मालूम है अभी, एनसीवी डेल्टा टी। अरे सही है, आगे बोलो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, यन, स्मॉल यन कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको क्या दिया है, मास दिया है कि नहीं, हेलियम का। तो आपको मालूम है ना स्मॉल एन का फॉर्मूला क्या, मास अपॉन मोलर मास। कितना दिया है हेलियम का, हेलियम का मोलर मास कितना, 4। सो एन कितना हुआ 1/4, एक निकाल दिया, एक सब्स्टिट्यूट किया। सीवी का फॉर्मूला पिछले ही केस में दिया, सीवी क्या होता है, F/2R होता है। सो हेलियम इज अ मोनो एटॉमिक, सो यहां से क्या बनेगा 3/2R। चलो सब्स्टिट्यूट करता हूं बच्चों, अरे चलेगा ना, अरे सही है, इनटू क्या है डेल्टा टी। अरे सही है क्या बच्चों, एन की जगह सब्स्टिट्यूट किया, सीवी क्या था F/2 इंटू आर, अब इंटू क्या हुआ डेल्टा टी। लेकिन आप ऑप्शन जो देख रहे हो एन के बी के फॉर्म में, पहले ही स्लाइड पे फॉर्मूला दिया ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, आर अपॉन एन ए होता है ना बच्चों। तो यहां से आर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, एन ए इंटू के बी। पक्का समझ में आया, अरे क्लियर। तो अभी खाली सब्स्टिट्यूट करो सब, तो क्या हो जाएगा बोलो, Q इज इक्वल टू 1/4 3/2, इसकी जगह एन ए के बी डेल्टा टी क्या होता है, हाँ तो बोलो फाइनल आंसर 3/8 एन ए के बी T2 माइनस T1। पक्का समझ में आया क्वेश्चन, कुछ डाउट क्वेश्चन में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बोलो क्या है, द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ आइडियल गैस कौन दिया है बच्चों, वॉल्यूम बोलो, सीपी दिया है ना 7/2R। अरे समझ में आया ना, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। आगे द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब कौन रे, अरे सीपी अपॉन सीवी, मतलब कौन, गामा फाइंड करना है आप लोगों को। तो बच्चों आपके पास कौन है सीपी, क्या फाइंड करना है गामा। देखो जरा मैंने रिलेशन दिया है सीपी और गामा में, बाबा सीपी होता है यस आर गामा अपॉन गामा माइनस 1। सो सब्स्टिट्यूट करो ना बच्चों, सीपी की जगह 7/2R इज इक्वल टू आर गामा अपॉन गामा माइनस 1, आर आर गेट कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 गामा माइनस 7 इज इक्वल टू 2 गामा, यानी 5 गामा इज इक्वल टू 7। तो गामा आया 7/5, है ना इजी। तो फॉर्मूला आते हैं तो इजी क्वेश्चन है, कितना आएगा बच्चों 7/5। कुछ डाउट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बोलो, अरे ये तो मैंने डायरेक्टली दिया है, बोलो डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक्सप्रेशन। पहले ही ना चेक करो ना प्रीवियस स्लाइड, एफ क्या होता है 2/गामा, इसलिए तो मैंने कहा वो स्लाइड इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन बनेगा। एफ इज इक्वल टू 2/गामा माइनस 1, ठीक है। आगे बोलो बच्चों, if for a gas R by CV is 0.67 made up of molecule which are, तो बच्चा R by CV है, अभी कौन सा मॉलिक्यूल ये कहां से डिसाइड होगा, तो बच्चों फिर से राइट डाउन, मैं दिए के देता हूं गैस, अरे सही है, उसका CV, उसका CP, उसका गामा, विदाउट कंसिडरिंग, मेरी जो मैं बोल रहा हूं उस पर भी ध्यान दे दो, किस लिए बोल रहा हूं, विदाउट कंसिडरिंग द वाइब्रेशन। सो बोलो बच्चों, मोनो, डाई, ट्राई, बोलो फटाफट। तो आपको मालूम है मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख के दिया था आपको प्रीवियस साइड में, बोलो मोनो का कितना होता है 3, डाई का 5, इसका 6, याद है ना, विदाउट कंसिडरिंग वाइब्रेशन। तो सीवी का फॉर्मूला बोलो, मैंने लिख के दिया था, क्या F/2R होता है, सीपी क्या होता है बच्चों F/2 + 1 × R होता है, और उनका रेशियो हमको लेना है फाइनल। सो बोलो क्या होगा, बोलो फटाफट। सो बच्चों यहां से क्या होगा 3/2R होगा, यहां से क्या होगा 5/2R होगा, यहां से सीधा कितना होगा 3R होगा, 2 से डिवाइड किया। यहां पे क्या होगा बच्चों 1 ऐड किया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7/2R, यहां से सीधा कितना, अरे बराबर ना सीपी,
क्लियर? अभी दोनों का रेशियो लेते हैं तो क्या होगा, यहां से 5/3, यहां से 7/5, यहां से 4/3। 5/3 मतलब ही कितना रे बच्चों, 1.67। यहाँ पे कितना रे बच्चों, 1.4। यहाँ पे कितना रे। सो बच्चों एक एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आया था बच्चों कि बाबा कैन आई से गामा ऑफ मोनो इज ग्रेटर देन गामा ऑफ डाई इज ग्रेटर देन गामा ऑफ ट्राई। अरे है ना इजी, बेसिक्स दिया बच्चों। तो मुझे बताओ आपको क्या फाइंड करना है, कौन सा गैस है आइडेंटिफाई करने के लिए, गामा फाइंड करना है, वही तो क्वेश्चन है। तो गामा कैसे करोगे बच्चों, आर बाय सीवी दिया है, सीवी का फॉर्मूला दिया ना पिछले इसमें, आर सीवी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, आर अपॉन गामा -1 ना बच्चों। तो सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, बोलो आर अपॉन नीचे आर गामा -1 सीधा चला जाएगा ना, डिनोमीटर टू डिनोमीटर, इज इक्वल टू कितना है बच्चों, हाँ आर आर कैंसल। सो गामा कितना आया 1.67, मतलब कौन, यहां पे ऑब्जर्व करो मोनोएटम। आया क्या समझ में? सो कौन सा गैस होगा, मोनोएटम। बोलो पक्का अंडरस्टूड, अभी इसमें कुछ डाउट नहीं। सो बच्चों नेक्स्ट, चलो क्या है नेक्स्ट बोलो। फॉर हाइड्रोजन गैस, एक क्वेश्चन आगे चला गया है, मतलब ठीक है। फॉर हाइड्रोजन गैस Cp minus Cv is A and the oxygen gas Cp minus Cv is equal to B, then relation between the A and B is given by। बच्चों वेरी इजी, ये कौन होता है, मेयर्स इक्वेशन। ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस, सभी गैसेस के लिए Cp माइनस Cv R के बराबर होता है। मतलब पहले गैस के लिए Cp माइनस Cv A किसके बराबर होगा, R। दूसरे गैस के लिए भी R। सो कहना है से A इज इक्वल टू B, है ना, दोनों R के बराबर है। सो रिलेशन बिटवीन A एंड B क्या हुआ, दोनों ही R हो गए। पक्का समझ में आया, ठीक है। बोलो बच्चों नेक्स्ट। फॉर अ सर्टेन गैस द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स गिवन। बच्चों गामा दिया है और आपको ऑप्शन देख रहे हैं CpCv, इजी क्वेश्चन है। गामा कितना है, तो बच्चों मैंने अभी दोनों इक्वेशंस दिए हैं आपको, बोलो Cv का इक्वेशन क्या होता है, R अपॉन गामा में। Cp का इक्वेशन क्या होता है, R गामा अपॉन गामा -1। सो बच्चों सब्स्टिट्यूट करो खाली। सो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या रे, ये पता होना चाहिए। सो बोलो पहले से क्या बनेगा, बोलो गामा की जगह आप डालोगे बच्चों तो R, Cp के Cv क्या बनेगा, देखो R अपॉन 1.5 माइनस 1, 0.5 मतलब क्या 1/2। और सही है, मतलब Cv कितना होना चाहिए 2R, नहीं है। तो बच्चों Cp डायरेक्टली आप ये यहाँ पे नहीं सब्स्टिट्यूट करने का, Cp माइनस Cv क्या होता है R, तो Cp क्या होगा Cv प्लस R, तो ये 2R प्लस R कितना हुआ, कौन 3R हुआ, तो दोनों में से कौन है देखो, Cv 3R, मेरे ख्याल से दूसरा ऑप्शन ना बच्चों, है ना, Cv तो 2R आया था। पक्का समझ में आया, एनी डाउट नहीं। नेक्स्ट क्या है देखो, द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विद अ मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस एज, मालूम है आपको मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला, बोलो उसका सिंबल क्या रे, ओए बच्चों लैम्बडा क्या होता है 1/√2 पाई स्मॉल n d स्क्वायर, n is a number of moles, d is a diameter of molecule, so small n क्या होता है n/v। सो बच्चों यहां से मैं कह सकता हूं लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, नहीं तो रेडियस स्क्वायर आया, और दूसरा लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, बाकी कांस्टेंट। सो बच्चों अगर मैं स्मॉल n की जगह n/v सब्स्टिट्यूट करूं तो दूसरा इक्वेशन, हमारा क्वेश्चन तो बन गया, ये यही था, मैं खाली एक्स्ट्रा बता रहा हूं, आगे क्वेश्चन चेंज हुआ तो। सो स्मॉल n की जगह सब्स्टिट्यूट किया बच्चों मैंने, √2 पाई स्मॉल n, v कहां चला जाएगा बच्चों, सीधा ऊपर चला जाएगा इंटू d स्क्वायर। सो बच्चों एक एग्जाम में क्वेश्चन बहुत भारी आया था। सो बच्चों आपको मालूम है पीवी का इक्वेशन क्या होता है, दूसरा, तो आपको यहां से Vn दिखाई दे रहा है, सो V बाई n, मतलब मैंने n शिफ्ट किया, V ऑलरेडी है, तो यहां से क्या बनेगा, हाँ अभी मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, बोलो सो लैम्बडा इज इक्वल टू बच्चों V बाई n की तो क्या आ जाएगा KBT अपॉन √2 पाई
PD स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि इक्वेशन कैसे भी मॉडिफाई होगा तो आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। एनी डाउट? नहीं। नेक्स्ट बोलो, अभी ये तो ओरली बताओगे। मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अभी तो मैंने बताया। हाँ, डायमीटर स्क्वायर। बच्चों अभी फंसाने का नहीं, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, यहाँ पे R-2 होता तो नहीं है। इनवर्सली पूछा है तो इनवर्सली किसके है? डायरेक्टली आर स्क्वायर के। सो बोलो, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 35 थे पूरे 34 इयर्स में, तो सब 35 क्वेश्चंस फिनिश काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कुछ डाउट? पक्का? ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर।